तो नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑफ वेटनरी। वेटनरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एनिमल हस्बेंड्री, दूसरा है वेटनरी साइंस। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री में काऊ, बफेलो, शिप, गोट, डॉग, हॉर्स की ब्रीड्स के बारे में पढ़ा जाता है। ब्रीड्स का मतलब होता है कई तरह की नस्लें, अलग अलग तरह की नस्लें होती हैं। दूसरा पॉइंट है एनिमल मैनेजमेंट एंड हाइजीन, यानी कि पशु की किस तरह से मैनेजमेंट रखी जाए और उसे किस तरह से साफ़ सुथरे वातावरण में रखा जाए। तीसरा पॉइंट आता है एक्सटर्नल एनाटॉमी। एक्सटर्नल एनाटॉमी का मतलब है पशु का किस किस तरह का स्ट्रक्चर है। देखिए, गाय का स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग तरह का है, बकरी का स्ट्रक्चर है वो अलग तरह का है। तो इस एक्सटर्नल एनाटॉमी में सभी पशुओं के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाता है। चौथा पॉइंट हमारा आता है एनिमल कंट्रोल एंड कास्टिंग। एनिमल कंट्रोल एंड कास्टिंग में देखा जाता है कि पशु को किस तरह से कंट्रोल किया जाए आसानी से, ताकि ना इससे पशु को भी ना कोई दिक्कत ना हो और हमें भी कोई दिक्कत ना हो। कास्टिंग का मतलब होता है पशु को ज़मीन पर गिराकर या फिर लेटाकर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। कास्टिंग में ज़्यादातर तब की जाती है जब पशु को कोई इलाज करना हो या उसका कोई ट्रीटमेंट करना हो। ये बेसिकली के काफ़ी कामों में भी कास्टिंग यूज़ की जाती है। तो पांचवा पॉइंट हमारा आता है नर्सिंग ऑफ सिक एनिमल। देखिए, बीमार पशुओं का इलाज करना भी एनिमल हस्बेंड्री में ही आता है। हमारा सिक्स पॉइंट आता है मार्किंग्स ऑफ एनिमल। कई तरह के बड़े बड़े डेयरी फार्म्स होते हैं जहाँ पर बहुत से पशु होते हैं, तो उन सभी को पहचान कर रखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए उन्हें उनके शरीर पर एक मार्किंग की जाती है। इसके साथ ही हमारा अगला पॉइंट 7 है एनिमल न्यूट्रिशन। देखिए, एनिमल न्यूट्रिशन में पशु को सभी प्रकार के न्यूट्रिशन दिए जाते हैं ताकि पशु स्वस्थ रहे और उसका उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन भी अच्छा हो सके। अगला पॉइंट आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन फूडर। देखिए, पशु को सभी तरह के हरे चारे खिलाने चाहिए ताकि पशु को सभी तरह के पौष्टिक तत्वों की आपूर्ति की जा सके। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है बैलेंस राशन। पशु को एक उचित मात्रा में राशन देना चाहिए जिससे कि उसके शरीर में किसी भी तत्व की कमी ना हो। तो ये इन तीनों पॉइंट्स का काफ़ी एक ही ज़रिया है। अगला पॉइंट आता है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा गाय को गर्भाधान करवाया जाता है। इसमें गाय को जो है आर्टिफिशियल तरीके से गर्भाधान करवाया जाता है, जिसमें से बुल से आर्टिफिशियल तरीके से सीमेन को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद गाय की गर्भाशय में उसे डाल दिया जाता है। देखिए, हमारा दूसरा पॉइंट आता है वेटनरी साइंस। वेटनरी साइंस में कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा जाता है। वेटनरी में जितने भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं उसके अंदर ये सब कुछ पढ़ा जाता है। दूसरा पॉइंट आता है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, यानी कि संक्रामक और बिना संक्रामक बीमारियां इसके अंदर पढ़ी जाती हैं। तीसरा पॉइंट आता है वैक्सीन। देखिए, वेटनरी में जितनी भी प्रकार की वैक्सीन आती हैं उन्हें कब, कितनी मात्रा में और कौन से रूट से दिया जाए वो सब वेटनरी साइंस में पढ़ा जाता है। चौथा पॉइंट हमारा आता है कॉन्टाजेनियस डिसीज़ एंड नॉन कॉन्टाजेनियस डिसीज़ ऑफ एनिमल्स। देखिए, कॉन्टाजेनियस डिसीज़ उस तरह की डिसीज़ होती हैं जो एक पशु से दूसरे पशु में फैल सकती हैं, यानी कि उनमें एक पशु से दूसरे पशु में वो बीमारी फैल सकती है। नॉन कॉन्टाजेनियस बीमारी वो बीमारियां होती हैं जिसमें बीमारी फैलने का खतरा नहीं होता है। देखिए, अगला पॉइंट हमारा आता है पैरासाइटिक एंड फंगल डिसीज़। पैरासाइटिक को देखिए हिंदी में बोलते हैं परजीव और फंगल को बोलते हैं फफूंदी। देखिए, परजीव और फफूंदी से होने वाली बीमारियां जितनी भी है वो हम वेटनरी साइंस के अंदर ही पढ़ते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी साइंस को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा आता है स्टडी ऑफ डिसीज़। देखिए, वेटनरी साइंस में जितनी भी प्रकार की बीमारियां आती हैं, जो भी पशुओं में जितनी भी प्रकार की बीमारियां होती हैं
उन सभी को हम वेटनरी साइंस में ही पढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसीज़, यानी कि पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियाँ। ठीक है, वो भी हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा आता है पॉइजनस डिसीज़। पॉइजनस डिसीज़ जैसे कि कोई भी जहरीला घास हो गया या कोई भी जहरीली पदार्थ हो गया जो पशु खा लेता है, जिसकी वजह से उसे बीमारी हो सकती है पॉइजनस। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। आने वाली वीडियो में हम वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।